Assalamu alaikum students. I am Mariam Saleem, lecturer of pharmaceutics from King Tas College, गोजरा। जैसा कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 2 चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट जो था वो फार्मेसी का इंट्रोडक्शन था, देन हमने ड्रग्स की टाइप्स सारी जो है वो डिस्कस की। आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है बुक्स इन फार्मेसी। ठीक है। अब फार्मेसी से रिलेटेड आपको पता है कि ये सारी चीजें जो है वो ड्रग्स से रिलेटेड है, तो ड्रग्स के बारे में रोज कोई ना कोई जो है वो डिस्कवरी होती रहती है। मतलब कोई नई ड्रग दरियाफ्त हो रही है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन बन रही है, उसकी डोज बन रही है, उसकी डोज में चेंजिंग हो रही है। तो ये सारा डाटा जो है वो हमें जरूरत है कि हम एक जगह पे कलेक्ट करके रखें। ठीक है। अगर हमने कोई जो है वो टेक्स्ट बुक बनानी है या फिर कोई और वजह हो सकती है या फिर कोई रिसर्च चल रही है, तो उसके लिए हमें सारा डाटा एक ड्रग के अकॉर्डिंग जो है वो सारा डाटा जो है वो एक जगह पे कंपाइल्ड मिल सके। ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो फार्मेसी के ऊपर, जो ड्रग्स के ऊपर जो बुक्स लिखी गई हैं उसको हम क्या कहेंगे। बुक्स कंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फार्माकोपिया और फॉर्मुलरीज। ठीक है। जहां पे भी वर्ड आ जाएगा फार्माकोपिया या फार्मुलरीज का, वहां पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो बुक्स हैं इनमें या तो ड्रग्स से रिलेटेड चीजें यूज होंगी या फिर जो है वो उनके इस्तेमाल या उनके मैन्युफैक्चर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंक्लूड होगी। ठीक है। तो इस हम देखेंगे कि ये फार्माकोपिया और फार्मुलरीज जो है इन बुक्स में क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले तो ड्रग्स की लिस्ट होगी। ठीक है। फिर अगर एक ड्रग्स है ना, जैसे मैं कोई ड्रग लूं, कोई भी मैं एंटीबायोटिक लेती हूँ। ठीक है। एंटीबायोटिक है कि कोई भी एक मैं नाम ले लूं, कोई भी जैसे डिस्प्रिन या कोई भी चीज आ जाती है, कोई और मेडिसिन। तो एक मेडिसिन का अगर हमने नाम लिख लिया है तो फिर उसके ऊपर पूरी उसकी डिटेल होगी। इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी मैन्युफैक्चर कैसे हुई, इसका डोज क्या है, इसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है, सारी चीजें जो है वो एक बुक में होंगी। ठीक है। फिर अगली ड्रग का स्टार्ट हो जाएगा, फिर उससे अगली ड्रग का, फिर उससे मतलब सारी जो है वो ड्रग्स की इंफॉर्मेशन एक बुक में इंक्लूड होगी। ठीक है। लिस्ट ऑफ ड्रग्स, उनका सोर्स, उनके टेस्ट के वो कैसे काम करेंगे, फॉर्मूलाज फॉर प्रिपरेशन, उनका एक्शन के ठीक है, और उनके यूजेस, उनकी डोजेज, उनकी स्टोरेज कंडीशंस, हर चीज जो है वो एक बुक में, इन बुक्स में जो है वो इंक्लूड होगी। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि फार्मुलरीज और फार्मा कोपियाज ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें लिस्ट मौजूद होती है मेडिसिनल सब्सटेंसेस की, क्रूड ड्रग्स की, और फॉर्मूला ऑफ प्रिपरेशन होता है तमाम ड्रग्स का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ बुक्स। हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स की बुक्स जो हैं वो फार्माकोपिया या फॉर्मुलरीज जो है वो आती हैं। सबसे पहली होती हैं ऑफिशियल बुक्स और फिर होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स हमारे पास वो वाली बुक्स होती हैं जो कि कंपाइल, रिटन और पब्लिश की जाती हैं अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। गवर्नमेंट के सुपरविजन से जो है वो उसे के अंडर जो है वो उसे बनाया जाता है, जिसमें हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी आ जाता है। जैसे कि उनकी इंटरनेशनल हैसियत होती है, उनको जो है वो एज ए सब्जेक्ट हम किसी भी कोर्स में यूज कर सकते हैं। उन पे जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा मौजूद होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आती है नॉन ऑफिशियल बुक्स। अब नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं कि वो लोकली लोगों ने जो है वो अपनी आसानी के लिए बनाई होती है। मतलब जैसे उनमें डाटा जो है वो ऑफिशियल बुक्स वाला ही होता है। जो नॉन ऑफिशियल बुक्स में डाटा है वो लेते ऑफिशियल बुक्स से ही है, क्योंकि वहां पे एक स्टैंडर्डाइज डाटा मौजूद होता है जो कि प्रॉपरली टेस्ट हुआ हुआ होता है, प्रॉपरली जो है वो रिसर्च की गई होती है उस पे। तो ये नॉन ऑफिशियल बुक्स वाले क्या करते हैं कि उस एक डाटा को लेके उसे बस एक ना स्ट्रक्चर के तौर पे या आसान वर्डिंग में उसकी ट्रांसलेशन करके जो है वो उसको यूज करते हैं। जैसे कि रेमिंगटन या फार्मास्यूटिकल साइंसेज की बुक्स जो होती हैं वो नॉन ऑफिशियल बुक्स है। ठीक है। अब हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑफिशियल बुक्स को। सबसे पहली आती है ब्रिटिश फार्माकोपिया।
अब जैसे कि आपको नाम से ही ज़ाहिर है ब्रिटिश फार्माकोपिया मतलब यूनाइटेड किंगडम्स की बुक होगी। ये वाइडली यूज्ड होती है। इसमें अप टू डेट मोनोग्राफ होता है। मोनोग्राफ अब क्या होता है? मोनोग्राफ आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी एक हम ड्रग लिख लेते हैं, जैसे हम कोई फैमिली ट्री बनाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें उसका सोर्स, उसके कहाँ से लिंक है, वो किस चीज से मिलके बना है, उसके आगे कितनी शाखें हैं, उसके क्या यूजेस हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे मोनोग्राफ। तो इसमें अप टू डेटेड मोनोग्राफ का मतलब है कि इसमें अगर कोई रिसेंट रिसर्च की वजह से कोई चेंज आई है तो वो उन्होंने इंक्लूड करनी। हर साल जो है वो इस बुक को रिवाइज किया जाता है ताकि अगर कोई न्यू रिसर्च आई है या न्यू इंग्रेडिएंट किसी चीज में ऐड हो रहा है या किसी का कोई साइड इफेक्ट आया है तो हम उसको जो है वो इस बुक में इंदराज करें। ठीक है। ये किसके सुपरविजन के अंडर है? जनरल मेडिकल काउंसिल के अंदर। और इसको कब इशू करवाया गया था? फर्स्ट 1858 में। और इस बुक में क्या क्या कंटेन है? कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स। कंप्लीट मोनोग्राफ ऑफ ड्रग्स के अलावा जो है वो इसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया में क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के जो है वो सारे पैरामीटर्स और सारे टेस्ट दिए गए होते हैं कि जिससे हमें पता चल सके कि इस मेडिसिन की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डोजेज। डोज का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इस किसी भी चीज के ट्रीटमेंट में या उसकी जो है वो एक्शन करने में, क्योंकि डोज का जो रिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जो एक अगर हम कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मेडिसिन में प्रेजेंट होता है ना, उसकी बहुत ज्यादा एक्टिव वैल्यू होती है। एक अगर हम उस वैल्यू से ज्यादा बढ़ के या फिर जो उससे कम जो है वो देंगे, कम देंगे तो उसका कोई एक्शन नहीं होगा, ज्यादा देंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। इसी वजह से डोज पे जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करवाते हैं। तो वो सारे भी इस बुक में मौजूद होंगे। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ड्रग्स। उनके एनालिटिकल और आइडेंटिफिकेशन के वो कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके भी जो है वो सारे टेस्ट इसमें मौजूद होंगे। ठीक है। ये हम बात कर रहे थे ब्रिटिश फार्माकोपिया की। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी, BNF जिसे हम कहेंगे। ठीक है। अब आप लोगों ने नाम में बिल्कुल ये याद रखना है कि कौन सी बुक जो है वो फॉर्मुलरी है, कौन सा डाटा इसके अंदर आता है, कौन सी बुक जो है वो फार्माकोपिया है, कौन सा डाटा जो है वो उसके अंदर आता है, क्योंकि है दोनों ब्रिटिश ही। ठीक है। इनको आपस में मिक्स नहीं करना। इनके जो है वो अलग अलग से, इनके नाम के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग से इनमें डाटा और अलग अलग से इनके जो है वो अहमियत है। ठीक है। यूज्ड इन यूके अंडर द सुपरविजन ऑफ जनरल मेडिकल काउंसिल एंड रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूज्ड एज अ टेक्स्ट बुक फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन इन UAE एंड यूके। आपको मैंने बताया था कि ये वाली जो बुक्स हैं ये इंटरनेशनल अहमियत की हामिल होती हैं। और इनमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट बुक मतलब एज ए कोर्स किसी भी टेस्ट का या किसी भी चीज में या अपने फार्मास्यूटिकल सोसाइटी में रजिस्टर होना है तो उसका एंट्री टेस्ट होता है, तो उसके लिए जो है वो इस बुक का टेस्ट पास करना जरूरी होता है। अब इस बुक में मौजूद क्या क्या होगा कि डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द रिफिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। जो भी प्रिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो इस बुक में सारी मौजूद होगी। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी के बारे में, डिटेल नॉलेज ऑन क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी मेडिसिन या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख के देनी होती है। उसका काम होता है कि जो है वो हम एक डोज लिख के देंगे, इतनी डोज जो है वो एक गोली लेनी है या 2 गोली लेनी है या कितना चीज किस वक्त में किस प्रॉपर तरीके से लेना है, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। और वो जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इस बुक में जो है वो मेन इस बुक का कंटेंट क्या है? प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सबसे पहले डिस्कस किया कि बुक्स क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें जो है वो एक कलेक्टिव डाटा जो है वो ड्रग का चाहिए होता है। ठीक है।
इसलिए ज़रूरी है। फिर हमने जो है वो उसके 2 टाइप्स देखी, ऑफ़िशियल एंड नॉन ऑफ़िशियल बुक्स की टाइप्स देखी। फिर हमने ऑफ़िशियल बुक्स में 2 बुक्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट बुक को हम नेक्स्ट भी ऑफ़िशियल बुक्स की टाइप्स हैं और नॉन ऑफ़िशियल बुक्स को हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। इन बुक्स को और इनके डाटा को आपने आपस में मिक्स नहीं करना। इसको बहुत तसल्ली से बैठ के हर बुक के नाम के साथ उसके कंटेंट को रिलेट करके जो है वो आपने याद करना है। और ये जो चैप्टर है बुक्स इन फार्मेसी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है।